हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे सत्ते पे सत्ता 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और रोमू एन सिप्पी द्वारा निर्मित है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रंजीता कौर और अमजद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं और सचिन पिलगांवकर, सुधीर लूथरिया, शक्ति कपूर, कंवरजीत पेंटल, कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में हैं। कहानी 7 अपरिष्कृत भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें सबसे बड़े भाई रवि आनंद अमिताभ बच्चन की पत्नी इंदु हेमा मालिनी द्वारा बदल दिया जाता है। हालांकि चीजें तब बदल जाती हैं जब रवि के हमशक्ल बाबू को उसका रूप धारण करने और सीमा सिंह, रंजीता कौर, एक विकलांग उत्तराधिकारी, की हत्या करने के लिए उसके चालाक चाचा रंजीत सिंह अमजद खान द्वारा भेजा जाता है। फिर बाबू को सीमा से प्यार हो जाता है, जिससे जटिलताएं बढ़ जाती हैं। फिल्म की कहानी अमेरिकी फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स 1954 से रूपांतरित की गई थी, जो स्टीफन विंसेंट बेनेट की लघु कहानी द सोबिन वुमेन पर आधारित है, जो बदले में सबाइन महिलाओं के बलात्कार की प्राचीन रोमन किंवदंती पर आधारित थी। सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की कहानी है, जो जानवरों के बीच एक फार्म हाउस पर रहते हैं। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए हैं। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण वे सभी अपरिष्कृत ग्रामीण हैं, जिनमें सामाजिक शिष्टाचार और स्वच्छता की कमी है। जब भी उसके अन्य 5 भाई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, रवि हमेशा अपने सबसे छोटे भाई शनि आनंद का बचाव करता है। हालांकि वे सभी एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं और एक हो जाते हैं। रवि तब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता है जब तक कि वह घटनाओं के एक क्रम के माध्यम से इंदु नामक एक अस्पताल की नर्स से नहीं मिलता। वह उससे प्यार करने लगता है, हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। शनि के साथ मिलकर रवि इंदु को यह विश्वास दिलाने में सफल होता है कि वह उसका इकलौता छोटा भाई। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश होती है कि केवल वे तीनों ही दूरदराज के फार्म हाउस में रहते हैं, जो तेज शोर और गैर सफाई से दूर है, जिससे रवि भयभीत हो जाता है। उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह ये जानकर चौंक जाती है कि रवि के 5 और भाई हैं, सभी असभ्य और असभ्य, लेकिन उनके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाते हैं। शनि और भाई अपने जीवन में एक नई लड़की के साथ समायोजित होने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु को भी, जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उन्हें सभ्य बनाने की योजना बनाती है। कुछ दिनों बाद भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः हर एक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, और यह भावना आपसी होती है। बहनें सीमा सिंह रंजीता कौर की देखभाल करती हैं, जो एक अमीर उत्तराधिकारी है, जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रंजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या की कुटिल योजना बनाई। इस बीच रवि ये देखकर दुखी होता है कि भाई अपनी प्रेमिकाओं को बहुत याद कर रहे हैं और इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं। उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने में उनकी मदद करता है। इंदु रवि और भाइयों से नाराज है, लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस में आने के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयां इकट्ठा करने में मदद करने के लिए अपने घर बुलाता है। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि को रिहा करने के लिए धोखा देने की कोशिश करता है। रंजीत उसे चकमा देता है और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लेता है, रवि को बुरी तरह पीटता है और बेहोश कर देता है। हालांकि भाई रवि को होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के अपने आदर्श वाक्य को दोहराकर प्रेरित करते हैं। रवि अंततः रंजीत को हराने में सफल हो जाता है, संभवतः मौत के घाट उतारकर, और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू जाने का फैसला करता है, जिससे दिल टूटने वाली सीमा फिर से अपने पैरों पर नियंत्रण खो देती है, क्योंकि वह भी उससे प्यार करने लगी थी। अपने खंजर का इस्तेमाल करके बाबू उसे व्हीलचेयर से खड़ा कर देता है और रवि इंदु के साथ फिर से मिल जाता है, जबकि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं। फिल्म 8 जोड़ों के एक दूसरे को खुशी खुशी गले लगाने के साथ खत्म होती है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।